सुबह का समय था। घर में रोज जैसी हलचल थी, पर उस हलचल में भी एक सादगी और सन्नाटा छुपा था। माँ किचन में खड़ी बर्तन मांज रही थी। हाथों में झाग था, पर चेहरे पर वही रोज वाली मजबूती। बेटा स्कूल का बैग टांगे दरवाजे के पास खड़ा था, नजर झुकी हुई, आवाज में थोड़ी हिचक। मम्मी, आज स्कूल में कॉपी लेनी है, 50 रुपए दे दो। माँ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस सहजता से क्या कहा, बेटा, पापा की जेब से निकाल ले। बेटा बिना कुछ पूछे कमरे की तरफ बढ़ गया, जैसे यह बात उसके लिए बिल्कुल आम हो। लेकिन पास खड़ी पड़ोसन यह सुनकर ठिठक गई। उसके चेहरे पर सवाल था, हैरानी थी और थोड़ी सी बेचैनी भी। कुछ पल चुप रही। तुम्हारे पति को तो गुजरे हुए 5 साल हो गए हैं ना, फिर भी बच्चों का पापा किसे बनाया है? माँ के हाथ रुक गए, झाग भरे हाथ सिंक में थम गए। कुछ सेकंड के लिए पूरा घर जैसे मुस्कान आई, दर्द वाली नहीं, हिम्मत वाली। उसने हाथ पोंछे पड़ोसन का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले गई। कमरा बहुत सादा था, कोई सजावट नहीं, बस दीवार पर एक खूंटी थी, उस पर टंगी थी एक पुरानी शर्ट। शर्ट थोड़ी फीकी थी, कॉलर घिसा हुआ। जेब में हाथ डाला, 50 रुपए निकाले और बेटे के हाथ में रख दिए। बेटा पैसे लेकर शर्ट को एक पल छुआ और बिना कुछ कहे बाहर चला गया। मैं हमेशा पैसे इसी शर्ट की जेब में रखती हूँ, ताकि मेरे बच्चे हर दिन अपने पापा को महसूस सके। वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों की जिंदगी से कभी गई नहीं। जब मेरा बेटा पापा की जेब से पैसे निकालता है, दुनिया उन्हें गुजरा हुआ कहती है, पर मेरे लिए वो आज ही जिम्मेदारी उठा रहे हैं। जब बच्चों की फीस आती है तो मैं उन्हें याद करती हूँ। जब घर कमी पड़ेगी मैं 100 बार उन्हें याद करते हैं, और जरूरत पड़ने पर आज भी पैसे उन्हीं से लेते हैं। कमरे में गहरा सन्नाटा था। पड़ोसन की आंखें भर आईं। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। वो समझ चुकी थी, कुछ लोग मरकर भी घर छोड़कर नहीं जाते, क्योंकि कुछ रिश्ते मौत से भी खत्म नहीं होते, और कुछ पिता आज भी अपनी जेब से पूरा घर चला रहे होते हैं। ऐसी माँ और ऐसे पिता के लिए एक लाइक और एक शेयर वाकई बनता है।